नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। गोकुल सेतिया ने कांग्रेस पार्टी क्या ज्वाइन की, उनके चर्चे हर किसी की जुबान पर हैं। गैंगस्टर गोल्डी बराड के साथ उनकी फोटो जमकर वायरल हो रही है। गैंगस्टर गोल्डी बराड के साथ गोकुल सेतिया के 5 फोटोज ऐसे हैं जो वायरल हो रहे हैं। इन फोटोज को लेकर अब कांडा बंधु कांग्रेसी नेता गोकुल सेतिया पर हमलावर हैं। सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने सेतिया पर निशाना साधते हुए कहा कि गैंगस्टर से सेतिया के रिश्तों की चर्चा पूरे देश में हो रही है। भाई साहब, उन फोटोओं के बारे में क्या है कि पूरे देश में चल रही हैं और वो कहता है कि विधायक ने दी है। अब विधायक थोड़ी खींच के आया था फोटो। भाई कांग्रेस में ज्वाइन करके कल तो कांग्रेस में ही थे पहले 2009 में जब मैं यहाँ इलेक्शन लड़ा तो कांग्रेस में ही थे। अरोड़ा साहब कांग्रेस के ही थे, कैबिनेट मंत्री थे, तो कांग्रेस में ही तीसरे नंबर पे रहे। उसके बाद कांग्रेस चौथे नंबर 5वें नंबर है और अब भी ऐसा ही है। फाइट रहेगी आपके साथ? मुझे नहीं लगता। वहीं बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने भी सेतिया और गोल्डी बराड की फोटोज को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि गैंगस्टर्स के साथ रिश्ते साबित होने के बावजूद अगर गोकुल सेतिया जैसे लोग राजनीति में आते हैं तो इसका समाज पर गंदा असर पड़ेगा। पंजाब गैंगस्टर से जूझ रहा है, अब हरियाणा में भी गैंगस्टर पनप रहे हैं। गैंगस्टर की फोटो तो कल आप देख ही रहे कि सभी टीवियों में न्यूज थी, खूब वायरल हुई है। और ऐसे लोग राजनीतिक में आगे, अगर लोग ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो उस चीज का समाज पे, जनता पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। और जो बच्चे हैं, नौजवान युवा पीढ़ी है, वो उनको देखकर उधर उस दिशा में जाते हैं। वो कहते हैं काले के साथ काला रंग चढ़ जाता है, वो कहानी हो जाती है बच्चों के पास। और आपने देखा कि जैसे आज पंजाब में कितना बड़ा गैंगस्टर फैला हुआ है, पंजाब झुलझ रहा है, तो ये चीजें मतलब यहाँ पनप रही है, तो इसको रोका जाए। और जो कि एक कांग्रेस पार्टी है, वो अगर ऐसे लोगों को पनाह देती है, ऐसे लोगों को समाज में आने देती है आगे, तो इससे बड़ा और क्या होगा। कांडा बंधुओं की ओर से हो रहे दनादन हमलों के बाद कांग्रेस नेता गोकुल सेतिया का भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि ये सब मेरी छवि खराब करने और सिरसा से टिकट कटवाने के इरादे से किया जा रहा है। वो गोल्डी बराड के साथ कॉलेज में पढ़े हैं, लेकिन अब कोई लिंक नहीं है उनका गोल्डी बराड के साथ, और वो खुद सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के करीबी बम्बिहा गैंग के निशाने पर हैं। दरअसल आपको बता दें कि गोकुल सेतिया को बम्बिहा गैंग ने जान से मारने की धमकी दी है। इसके पीछे की वजह लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड से सेतिया की नजदीकियों को बताया जाता है। इतना ही नहीं, बम्बिहा गैंग की धमकी के बाद गोकुल सेतिया को सरकार की ओर से सिक्योरिटी भी दी गई है। विपक्ष के लोग तरह तरह से मेरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं। अब से 10-15 साल पुरानी फोटोज जो कि गोल्डी बराड के साथ, अमनदीप मुल्तानी के साथ कॉलेज टाइम की जो मेरी फोटोज थी, उनको ये लोग वायरल कर रहे हैं अपने हरियाणा न्यूज चैनल पे। 10-15 साल पहले की। अब कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया हमारा मित्र, कोई बाहर चला गया, कोई अपनी फार्मिंग संभाल रहा है, कोई सरकारी जॉब लग गया, कोई बिजनेसमैन बन गया, कोई गैंगस्टर बन गया। तो आज जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 10 साल बाद उनके साथी क्या बन जाएंगे किसी को पता होता है? और मेरी किसी के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट हो किसी प्रकार की तो बताएं। और उनके अपोजिट जो ग्रुप है, उन्होंने मुझे बेशक एक्सटॉर्शन मनी के लिए कॉल किया, उनके अंदर भी विधायक साहब के बंदे हैं। वो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था। मुझे मरवाने के लिए इन्हीं विधायक साहब ने उंगली लगाई थी। एक्सटॉर्शन मनी भी मेरे से मांगी गई कि जब गैंगस्टर पकड़े गए थे। तो कुल मिला के कुछ नहीं, मेरी छवि खराब करने का ये प्रयास कर रहे हैं, मेरी टिकट कटाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। गोकुल सेतिया ने कहा कि पिछला चुनाव भी उन्होंने कांडा के सामने लड़ा था, बस मामूली अंतर से हार गए। इस बार अगर वो कांडा को चुनौती देंगे तो सिरसा सीट पर कांग्रेस का कब्जा होगा। आपको बता दें कि गोकुल सेतिया पहले बीजेपी में थे। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन वो गोपाल कांडा से सिर्फ 602 वोटों से हारे थे। वहीं आपको ये भी बता दें कि सिरसा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 31 वार्ड और 31 गांव आते हैं। इस सीट पर चुनाव वैश्य और पंजाबी समुदाय के बीच में ही हुए हैं। सिरसा सीट पर दोनों समुदायों की हार जीत में निर्णायक भूमिका रहती है। सिरसा के गोकुल सेतिया प्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मण दास अरोड़ा के नाती हैं। लक्ष्मण दास प्रदेश कांग्रेस के पंजाबी समाज के दिग्गज नेताओं में एक थे।
उनकी पंजाबी समाज के साथ वैश्य समाज पर भी अच्छी पकड़ थी। ऐसा ही कुछ सेतिया के बारे में भी कहा जाता है। ये अलग बात है कि 2019 के चुनाव में उन्हें हार मिली थी, लेकिन अंतर मामूली था, इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए अब सिरसा विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है। इस सीट पर कौन बाजी मारेगा, तस्वीर जल्द साफ हो जाएगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।